नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति दश धम्मे संयमनो जादुमस कुपेशु भमरो अवियैरसां नय पुफं किलामेयि सोयपिणयपयाम् एमे समणमुता जेलोए सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुपेषु दानभते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवामयि आहगणे सूर्यन्ते उपेषु भमरोजा महुगारसमबुद्धा जे भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरयदन्ता तेन मुच्यन्ते साहुनो शिवेमि। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पुनीत पावन चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। निर्वाण पक्ष के इस पावन अवसर पर भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना का लाभ हम सब ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत 12 अध्ययन समाप्त हो गए थे। पिछले 2 दिन असज्जाय के कारण हम उसका स्वाध्याय नहीं कर पाए। आज पुनः अध्ययन नंबर 13 चित्त संभुजम 13वां अध्ययन यानी चित्त संभूति नामक यह अध्ययन है। सभी इसका आयान करेंगे। नमो थूणं समणस भगवो महावीरस 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 नमो थूणं समणस भगवो महावीरस। जाई परायो खलु काशी नियाणम तु हथिर्णपुरम विचुलणीये बंबदत्तो वर्णो पौम गुम्मा ओ कंपिल्ले शंभुओ चित्त पुण जाओ पुरमतालंबी सेठी कुलंबी विशाले धम्मं सौण पवयो कुंपिल्लंबिय नयरे समगया दो विचित्त संभूया सुह दुख फलं विभागम कहेन्ति ते एकमेक स चकवटी महिडियो बंबदत्तो महायशो भायरं बहुमाणिणम एवं वयणमब्बवि आसीमो भाय दोवि अन्नमन्नव साणुगा अन्नमन्न मणुरत्ता अन्नमन्न हियेसिणो दासा दसन्ने आसी मिया कालिंजरे नगे हंसा मयंग तिराए सोवाग काशी भूमिये देवाय देवलोगम्मे आसी अम्हे महिडिया इमाणो छट्टिया जाई अन्नमन्नेण जावीणा
कम्माण्याण पडगा तुमे राय विचिन्त्या तेसिं फल विभागेण विप्पावगमुवगया सच्च सोयप्प गड़ा कम्ममय पूरकड़ा ते अज परिभुंजाओ किन्नु चित्ते विषेतः सबं सुचिन्नं फलं नराणं कडाणं कम्माणं न मुक्ति अत्थे हि कामे हि य उत्तमे आया ममं पुण्यफलो भवे जानासि सम्भूयं महानुभागं महिडीयं पुण्यफलो भवेयं चिन्तव्य जानाहि तहेव रायम् इति जुयितस्सवियप्पभूया महत्तरुवयणप्पभूया गाहाणोणुगिया नरसङ्घमध्ये जम्भिक्षुणो शीलगुणो भवेया इहं जयन्ते समणुणि जाओ उच्चुय ए महुकक्केय बम्बे पवेया अवसहाय रमा इमं गिहं चित्तधनप्पभूयं पसाहिं पञ्चाल गुणो भवेयं नठेहिं गियेहिं यवाइयेहिं नारी जनाईं परिवारयन्तो भुञ्जाई भोगाईं इमाईं भिक्षु मम रोयई पवज्जाहु दुःखं तम्पुवर्णेहेण कयाणुरागं नरहिवं कामणुणेषु गिद्धं धम्मस्यो तस्य हियाणुपेहि चित्तो इमं वयणमुदाहरिथा सबं बेलवियं गियं सबं नट्टं विडम्बियं सवे आभरणाभारा सवे कामदुहावहा बालाभिरामेषु दुहावहेषु णतं सुहं कामगुणेषु रायं विरक्तकामाणा तवोधनानं जम्भिक्षुणं शीलगुणेरयाणं नरिन्दं जायि अहमनराणं सोवागजायि दुहाओगयाणं जहिं वयं सवजनसवेशा वसीय सोवागणेशे वसणेषु तिसेय जाइये उपावियाये उच्छामु सोवागणेशेण सणेषु सवत्सलोहस दुगुञ्छणिजा इहं तु कम्माईं पुरे कर्णाईं सुदाणि सिमरायं महानुभागो महिढियो पुण्यफलो भवे उच्चयितुं भोगाईं आशासयाईं आयण हेउं अविणिक्षमाहिं इह जीव्यराय अशासयं मे धणीयं तो पुण्यईं अकुवमाणो शेषो य इमच्चु मुहावणीये धम्ममकाउण परं विलोये जहेहसि होवमियं गहाय मच्चु नरं नेइहु अन्तकाले न तत्समायव पियाव भाय कालं वितं सहार भवन्ति न तस्य दुःखं विवयन्ति न इयो ममित्तवगाण सुयाण बन्धवा एको स्वयं पचाणु होई दुःखं कत्तारमेव अणुजायि कम्मम् चिच्चादुपयं च चौपयं च खेतं गिहं धनं च सबं सकमबियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दर पावगं वा तम एकगम तुच्छ शरीरगम से चिंगयम दहियमुपावगेण भज्जाय पुत्ता वियणाय उवा दायारं मन्नम अणुसंकमन्ति उवर्णिज्जयि जीव्यमहप्पमायं वर्णं जराहरै नरसरायं पञ्चालराय वयणसुणहि माकाशि कम्मायं महालयायं अहं बीजाणां जहे असाहो जम्मे तुमं सहसि वक्पमेयं भोगा इमे संगकरा हवन्ति जेदुजया अजो अम्हारि सेहिं हथिन्न पुरं विचित्ता दटुणं नरव इमहि धियं कामभोगेषु गिद्धेण नियाणमसुहं खडं तस्मे अपडिकन्तस्य इमं यारि संफलं जाणमाणो बीजं धम्मं कामभोगे सुमुच्छियो नागो जहा पङ्कजलावसन्नो दट्ठुं फलं नाभिसमयितिरम् एवं वयं कामगुणेषु गिद्धा न भिक्षुणो मग्गमणुवयामो अच्छेयि कालो तुरन्तिरायो नया विभोगा पुरीषाण चिचा उविच्च भोगा पुरी संचयन्ति धूमं जाहा क्षीण फलं वपक्षी जयिं तसी भोगे च इउमसत्तो अजाइं कमाइं करेहि रायं धम्मेठियो सव पयाणु कंपितो हुई सी देवो इयो वियोबि
णम तु ज भोगे च ऊण बुद्धि गिद्धोसी आरंभ परिगहेशो मोहम कौ एति उ विप्ला ओ गच्छामि रायम आमन्ति ओसी पंचाल राय वियबंबदत्तो साहु सतस वयणम अकाउम अणुत्तरे भुंजीय काम भोगे अणुत्तरे सो न रहे पविठो चित्तो विकामे ही विरत कामो उदग्गचारित तवो महेशी अणुत्तरम संजम पालयित अणुत्तरम सिद्धि गहिम गौतिवेमी। यहाँ पर चित्त संभूति नामक अध्ययन समाप्त होता है। 14वां अध्ययन है उसूयारिजम, 14वां अध्ययनम ईशु कार्य नामक यह 14वां अध्ययन है। देव भविताणम पुरे भरम में के इचुया एग विमानवासी पूरे पुराणे उसूयारणा में खाए समिधे सुरलोगरम में सकम शेषेण पूरकेण कुलेषु दग्गेषु यते पशुया निविन्न संसार भय जहाय जीर्णिन्दमगम शरणं पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोवी पुरहियो तस जसाय पति विशाल कीर्तिय तहे सुयारो रायथ देवी कमला इवय्य जाई जरा मत्सु भया भिभूया वहिं विहार भिणिविट्टि चित्ता संसार चक्कस विमुखणठा दठुण ते काम गुणे विरता प्रिय पुतग दोनिम्बि महानस सकमशिलस पुरोहियस सरितु पुराणीयं तथ जायं तहा सुचिन्नं तव संयमं च ते काम भोगेषु असज्जमाण मानुषयेषु जया विदिबा मुखाभिकंखि अभिजाय सड्ढा तातम उवगम इमं दाहु अशासयं दट्ठुम इमं विहारं बहु अंतरायं नयदिहमाहुं तम्हा गिहंसिण रयिं लभामो आमन्तयत्मो चरिष्णामुमोणम् अहं तायगो तत्थमुनिन तेसिं तव सवागय करं वयासि इमं वयं देव्यो वयन्ति जहाण वै असूयाण लोगो अहिजव्य परिविश्व विप्य पुत्ते परिठप्प गिहंसि जाय भोचाण बोएस इथियाहिं आरण्यगा होह मुनिपसत्था सोयज्ञेण आयणुनिन्धेणेणं मोहानीलापज्जा लणाहि एणं संतत्तभावं परितप्यमाणं लालप्यमाणं बहुवा बहुं च पुरोहियं तं कमसो अणुनन्तं नेमं ततयन्तं च सुयं धनेणं जहक्कं काम गुणेहिं चेव कुमारगाते पसमिक्खवक्कं वेय ऐहियाण भवन्ति ताणं भूत्तादियाणिन्ति तमं तमेणं जायय पुत्तान हवन्ति ताणं कोणामते अणुमन्यजयम् क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुख अणिगाम सुखा संसार मुख स विपक्ष भूया खाणी अन्नथाण उकाम भोगे परिवयन्ते अण्यत्त कामे अहोयराओ परितप्यमाणे अन्नपत्मत्ते धन मे समाणे पप्पुत्ति मत्सुं पुरी शेषे जरं च इमं च मे अति इमं चणति इमं च मे किच्च इमं अकिच्चं तम् एवमेव लालप्यमाणं हरन्तीति कहं पमाओ दानं पभूयं सह इथियाहिं शयनतः काम गुणपगामा तवं कएतप इजस्स लोगो तं सब सहिणमेव तुभम् धानेन किं धम्म धुराहि गारे शयनेन व काम गुणेहिं चेव समण भविष्यामु गुणेह धारी बहिं विहार अभिगम्य भिक्षं जहाय अग्नि अरणि असंतो क्षीरे घयं तिल महातिलेषु एमेव जाय शरीरंसि सत्ता समुच्छयिणा सयिणावचिट्ठे नोइन्द्रिय गिज्झ अमुत्त भाव व्यय हुई निचो अजत्थ हेहुं नियन सबंधो संसार हेहुं च वयन्ति बंधम
जहाँ वयम धम्म अजानमाण पापम पुरा कम्म मकाशी मोहा अरुभमाण परिरिखयन्ता तम्नेव भुजो भियसमायरमो अबाहयं मे लोगं मे सबो परिवार्ये अमोहाइं पडिन्तितिहिं गिहंसि नरवरैं लभे केण अब्बाहो लोगो केण वा परिवार्यो कावा अमोहा भूता जाय चिंता वरोहु मे मचुन्न अबाहो लोगो जरा ए परिवार्यो अमोहारयणे भूता एवं ताय व्याणः जाजवच्च इरयणे न स परिण्यत अहमं च कुणमाणस अफलाजन्तिरायो जाजवच्च इरयणे न स परिण्यत धम्मं च कुणमाणस सफलाजन्तिरायो एगो सवं सीताणं दुहौ सम्मत्त संजुय पच्छ जय गमिष्यामो भिक्षमाणा कुले कुले जसद्धिमच्चुणा सखं जसवथि पलायनं जोजाणेन मरिष्यामि सोहुं कंखे सुय सिया अजेव धम्म परिवज्जयामो जहिं पवन्नानु पुनर्भवामो अणागयम्नेव यति किञ्चि सद्दा खमम्ण वीण इतुग रागम पहिण पुत्तस हुणथि वासो वासिष्ठि विखयरिया कालो साहा हि रखो लह इं समाहिं छिन्नाहिं साहा इ तमेव खाणुं पंख विहुणो बजहे अपक्षी भिच्च विहुणो वरण्यरण नरिंदो भिन्न सारो वाणियो बपोए पहिण पुत्तेमि ताः अहंपि सुसंभिया काम गुणा इमेते सपिंडिया अगर सप्प भूया भुंजा मुता काम गुणे पगामं पच्छ गमे सामु पहाणमग्गम भूतरसा बोये जहायणे ते वो न जीवियट्टा पजहामि भोये लाभम अलाभम च सुहम च दुःखम संचिक्षमाणो चरिसामि मूणम माहु तुमं सोयरियाणं वं संभरे जुन्नो वहंसो पडिसोत्तगामि भुञ्जाहिं भोगाहिं महेशमाणं दुःखं खुभिखायरियाय विहारो जहाय भूयि तणुयं भूयंगं निमोयणिं हिच्च फले मुता एमे जाय पयहिंतो भूये तेहं कहं नाणु गमिष्यमुको छिन्दितु जालम अबलम वरोहिया मच्छ जहा काम गुणे पहाय धोरे यशीला तवसा उदार धीराहु भिखायरियं चरितं चरन्ति णहेव कुञ्चा समइकमन्ता तयाणि जालाणि दलितु हंसा पलेन्ति पुत्ताय पयमज्जं तेहं कहं नाणु गमिष्यमेका पुरोहियं तं ससूयं सदारं सोच्च अविणिखम्मं पहाय भूये कुडुम्बसारं व्युलुत्तमं च रायम् अभिखं समुवाय देवी वन्तासि पुरी सुरायं न सोहोयि पशंसियो महाणेन परिचन्तं धनम् अदाउमिच्छसि सबं जगजयितुहं सबं वाविधानं भवे सबं पीते अपजन्तं नेवताणाय तं तव मरीहिशिरायं जयातयावन्मणुरमे कामाणु गुणे पहाय एकोहु धम्मो नरदेवताणं न विजयि अन्न मिहेह किञ्चिं नाहं रमे पक्षिणि पञ्जरे वा संतान छिन्ना चरिसामि मूढम् अकिंचन उज्जुकड़ा निरासिमि सा परिग्रहारं भणियत्तदोषा दवगिण जहारण्ये इरज्जमोणेषु जन्तुषु अन्ये सत्ता पमोयन्ति रागदोषवशं गया एवमेवं वयं मुड्ढा कामभोगेषु मुच्चिया डज्जमणं न बुद्ध्यामो रागदोषघृणा जगम् भोगे भोच्चा वमिताय लहु भूय विहारिणो आमोयमाण गच्छन्ति दिया काम कमा इव इमे अबद्धा फन्दन्ति मम हथ अज्जमा गया वयं च सत्त कामेषु भविष्यामो जहा इमे समिसं कुललं दिश्च
वज्रमाणं निरामीषम् अमीषं सब्बमुज्झितां विहरिष्यामि निरामीषा गिद्धो वमा उर्नचाणं कामे संसारवड्ढणे उरगोसुवन्नपाशे व संकमाणो तणुं चरे नागो व बन्धनं छित्ता अपणो व सहिं व एयं पथं महारायम् उसूयारीति मे सूयम् चयिताबे उलं रज्जं कामभोगयदुच्च निर्विषया निरामिषा निन्नेहा निपपरिग्रहा समं धम्मं व्याणिता चिच्च काम गुणे वरे तवं परिगहज्जहखायं घोरं घोर परक्कम्मा एवं ते कम असुबुद्धा सव्ये धम्म परायणा जममच्चु भव विज्ञा दुःखस्तगवेषिणो शासने विगय मोहाणं पुविं भावण भाविया अचिरेणेव कालेन दुःखसन्त मुवागया रायसह देवीये महाणोय पुरहियो महाणिदारगचेव सव्यते परिणिबुडा पिबेमि। ईशु कार्य नामक यह 14वां अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। 15वां अध्ययन है सभिक्षुयम पन्नरसम अध्ययनम। संभिक्षुक नामक यह 15वां अध्ययन है। मोणं चरिष्यामि समीच धम्मं सहिये उज्जुकड़े नियाण छिन्ने संथवं जहिज अकाम कामे अन्नाय एसी परिवये सभिक्षु राओ वरयं चरे जलाड़े वीर एवे वियाय रखिए पन्ने अभिभूय सबदंसी जे कमी वीण मुचिए सभिक्षु अकुशवहं वियुति धीरे मुनि चरे लाड़े निश्चय माया गुत्ते अवगमणे असंपहिठे जे कसीणम अहि यास एस भिक्षु पंतं शयना शरणं भयिता सिंहुन्नं बेविहं च दंसमसगम अवगमणे असंपहिठे जे कसीणम अहि यास एस भिक्षु नो सक्कयमिच्छयिणमुपूयं नो वीय बंदन गम कुओपसंसं से संजय सुवये तवसी सहिये आयग वेश एस भिक्षु जीर्ण पुणो जहाई जेवियं मोहं वाकसीणं नियच्छयि नर नारीं पजे हसया तव स्वीणय कुहलम् उवै स भिक्षु छिन्नं सरं भौम मन्तलिखं सौमीणं लक्षण दण्डवत्थु बीजम् अंग बियारं सरस विजयं जे विजाहिं न जीवै स भिक्षु मंतं मूलं विविहं बीजचिन्तं वमन वीर्याण धूमणित्तसीणाणम् आउरे शरणं तिगिच्छेयं च तं परिण्णाय परिवये स भिक्षु क्षत्रियगण उग्राय पुत्ता माण भोय विहाय सिप्पीणो णोते सिंवय ईशिलोगपूयं तं परिण्णाय परिवये स भिक्षु गृहीणो सोपवयेणं दिट्ठा अपवयेणं वसन्थुय हविजाते सिं इह लो इह फलठा जो संथवं न करे स भिक्षु शयन सण पाण भूयणं बेविहं खाइमं साइं परेसिं अदये पड़ी सेहिये नियंठे जे तत्थन पौसई स भिक्षु जम किचि आहारं पाणगं बेविहं खाइमं साइमं परेसिं लद्धुं जोतं तिविहेण नाणुकप्पे मणवयकाय सुसंबुडे जे स भिक्षु आयामगं चैव जवोदनं च श्रियं सोविरे जवोदगं च नो हि लये पिण्डं निरसं तु पन्तकुलायं परिवये स भिक्षु सद्दा विविहा भवन्ति लोये देवमानुषगताः तिरिच्छा भीमा भय भैरव उराल सोच्चाण विहिज्जयि स भिक्षु बादं विविहं समीचं लोये सहिये खेयाणु गएव कोवियप्पा पन्ने अभिभूय सवदंसि वसन्ते अविहेडये स भिक्षु असिप जेवी अगिहे अमिते जीन्दिये सब उबिपमुके अणुकसाई लहु अपभंखी चिच्चगिहम एक चरे स भिक्षु तिवेमी। यहाँ पर यह
15वां अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। संभिक्षु नामक यह 15वां अध्ययन। आज इतना ही, आगे का कल करेंगे। श्री आगमे दिव्य पणते तंजहा सुत्तागम्य अत्थागमे तदुभयगमे से श्री ज्ञान के विषय में जे के व्यतीचा लगा हो तो मैं आलूँ जम वैद्यम बच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहिणम विणहिणम जोगिणम घोषहिणम सुठुडिनम डिटु परिच्छियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाये सज्जायन सज्जाय न सज्जाहीयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविन्यासातना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितार, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको आए मिल, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी, नमस्कार तुमको महाव्रत
नमस्कार नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना आप लोगों ने सुनी और 13, 14, 15वें अध्ययन का यहाँ पर वाचन हुआ। 13वां अध्ययन चित्त और संभूति, दो भाइयों की जन्म जन्म की गाथा है और एक भाई संसार के उत्कृष्ट भोगों में उलझ गया, दूसरे भाई ने संसार के उत्कृष्ट त्याग को अपनाया और परम सुख को पाया। ये विवेचन कल आप लोग सुन चुके हैं। और 14वां अध्ययन 6 जीवों का इसमें सामूहिक वर्णन है। पूर्व भवों में 6 ने मिल करके साधना की हुई थी और इस जन्म में इक्षुकार और नगर का वर्णन आता है और वहाँ के राजा भी वो नगर के नाम से ईसुकार राजा और उनकी पट्टमहसी यानी पटरानी कमलावती और उनके राज पुरोहित भृगु पुरोहित और उनकी धर्मपत्नी यशा। और संयोग से भृगु पुरोहित को कोई संतान नहीं हुई। संसार के सारे सुख थे, राज पुरोहित थे, सब वैभव मिला हुआ था, लेकिन गृहस्थ अवस्था में बहुत कुछ मिल जाए उसके बाद भी कोई न कोई कमी खटकती रहती और उनको भी बहुत समय तक संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो उससे चिंतित रहते थे। और दुनिया का रिवाज है, जिसको हो वो भी परेशान रहते हैं, ना हो तो भी परेशान रहते हैं। और जिसके हो कितनी बार बोलते रहते रहे इससे तो ना होता तो ही अच्छा था, है? बोलते हैं ना बहुत बार। जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो परिवार में खुशी का माहौल होता है और सारे इकट्ठे होते हैं। वो माँ बोलती मेरे पे गया, बाप बोलता मेरे पे गया, भाई बहन बुआ चाची ताऊ जो भी हैं सब बोलते हैं इस पे गया उस पे गया। और जब बड़ा होकर के कारनामे करता है फिर क्या बोलते हैं, नाश पिटा किस पे गया पता नहीं,
फिर कोई याद नहीं करता कि मेरे पे गया, तेरे पे गया है। फिर तो बोलते पता नहीं किस पे गया है, बोले खानदान में कोई ऐसा है ही नहीं। तो संसार की कहानी है, हो तो भी दुखी, ना हो तो भी दुखी। ये संसार का खेल ऐसा ही है। ऐसे ही श्रेष्ठी रहता था, वो भृगु पुरोहित की तरह परेशान था, उसको भी कोई संतान नहीं थी। घूमते फिरते कोई महात्मा आ गए, उनको भोजन वगैरह कराया। सेवा भावी आदमी था, दान पुण्य करता रहता था। महात्मा जी ने अच्छी तरह भोजन किया, बाद में बैठे बातचीत कर रहे थे। महात्मा ने पूछा, लगता है कुछ परेशान दिख रहे हो सेठ सेठानी। उन्होंने कहा महाराज कोई संतान नहीं है, ये सब कुछ वैभव आप देख रहे हैं, इतना कुछ है, लेकिन आगे भोगने वाला है नहीं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं काशी जी जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ, वहां जा करके तुम्हारे नाम का एक दिया जलाऊंगा, और योग संयोग हुआ तो तुम्हारी कोई न कोई संतान जरूर हो जाएगी। अब महात्मा जी आशीर्वाद दे करके चले गए, और योग संयोग साल भर के अंदर ही बच्चा पैदा हो गया, संतान हो गई। और वो ओपनिंग ऐसी हुई, उसके बाद तो लाइन लग गई। 2, 3, 4, 5, 6, पहले ऐसे ही चलता था जमाने में, 7, 8 है ना। और महात्मा घूमते फिरते 15-16 साल के बाद वापिस आए। उनको याद आया यहाँ एक भगत था, उसने बड़ी अच्छी सेवा की थी, चलो उसके यहाँ चलें। वहाँ गए तो घर पर सेठानी थी, सेठ साहब नहीं थे। फिर भी सेठानी ने बड़ा आओ भगत की, भोजन वगैरह कराया, बातचीत हुई। महात्मा ने पूछा सेठ जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा महाराज सेठ जी काशी जी गए हैं। उन्हें क्या मतलब? कि आपने जो दिया जलाया हुआ है ना उसको बुझाने गए हैं। वो जो आपने दिया जलाया है बहुत ज़्यादा ही जल गया है, उसको बुझाने के लिए गए हैं। आप यहीं आ गए, कृपा करके बुझा दो, खुद ही हैं। तो संसार के अंदर यानी हो तो भी परेशान, ना हो। तो भृगु पुरोहित राज पुरोहित थे, फिर भी संतान न होने से बड़े चिंतित रहते थे। और संयोग देखिए, क्योंकि वो भी चारों, ईशुकार राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, यशा वो पुरोहिताइन, विमान से आए हुए थे, देवलोक से आए हुए जीव थे। और भृगु पुरोहित के सामने वो देवलोक में 2 आत्माओं ने देखा, क्योंकि अवधि ज्ञान होता है वहां पर रहते हैं तो। और जब लक्षण प्रकट हुए, उनके फूल मालाएं मुरझाने लगी, कुमलाने लगी, उन्होंने कहा अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अवधि ज्ञान से उन्होंने देखा हमारा जन्म कहाँ होगा, तो उन्होंने देखा अरे ईशुकार नगरी में भृगु पुरोहित के यहाँ, यशा देवी के वहाँ हमारा जन्म होगा। और वो साधक थे, और प्रसंग आता है कि वो ब्राह्मण का रूप बना करके वहाँ पर आए, भृगु पुरोहित को आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ संतान होंगी, एक साथ में 2 संतान होंगी। लेकिन वो बाल्यकाल में ही युवावस्था आते आते संसार त्याग कर संयम पथ के ऊपर चली जाएंगी, उनको रोकना नहीं, अंतराय डालना नहीं। वो ऐसा आशीर्वाद दे करके वहाँ से ब्राह्मण के रूप में आए थे। देवता कुछ भी रूप बना सकते हैं। अब भृगु पुरोहित को, दंपत्ति को बड़ी संतुष्टि हुई, बड़ी खुशी हुई। संतान होने की सूचना मिलने पर इतनी प्रसन्नता हुई, बड़े खुश प्रसन्न थे। लेकिन कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। फिर चिंता होने लगी, अरे वो तो साधु बन जाएंगे, संयम ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, छोड़ जाएंगे। अब वो पैदा होने के सुख की अपेक्षा वो छोड़ करके चले जाएंगे, वो दुख ज्यादा सताने लगा। लेकिन फिर भी समय आने पर 2 पुत्र हुए। और वो उनकी माता जैसे जैसे वो बड़े होने लगे चिंता रहती थी, और वो समझदार होने लगे तो उनको बतलाती रहती थी
कि देखो ऐसे भेषधारी कोई संत महात्मा मिल जाए, उनके पास जाना नहीं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। उल्टी शिक्षाएं, यानी आदमी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है, तो वो भी माता पिता बच्चों को उल्टे संस्कार, उल्टी शिक्षाएं कि ऐसे इस रूपधारी, इस वेशधारी कहीं पर भी तुमको मिल जाए, दूर भाग जाना, उनके पास नहीं जाना। उनके पास बड़े चाकू, छुरी, हथियार रहते हैं, वो मार डालते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। अब बच्चों को क्या, जैसे सिखाओ वैसे संस्कार पड़ते ही हैं। और ऐसी ऐसी शिक्षाएं जिस समय उनको दी, अब वो बाल अवस्था से थोड़ा आगे बढ़ने लगे। अब खेलने कूदने से बच्चों को रोकना आसान है क्या? हाँ? बच्चे पार्क में जाते रहते हैं, माताएं पीछे पीछे आती रहती है ना, पढ़ाई कर ले, हैं? तो बच्चों की अपनी दुनिया होती है, वो भी खेलने कूदने के लिए निकल जाते थे। और ऐसे ही एक दिन गए हुए थे, उनने सामने आते हुए संतों को देखा। जैसे माँ बाप ने बतलाया था वैसा ही भेष, हाथ में झोली। वो इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए, अरे कहाँ फंस गए, ये तो आज बचना मुश्किल है। भागे उल्टे पांव, और जिस समय काफी दूर भागे, अब सोचा कहाँ तक भागेंगे, चलो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहां पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रास्ता पार कर जाएं और हम आगे निकलें। और संयोग, वो मुनि उस वृक्ष के नीचे आकर के ही, क्योंकि होनहार को टालना बड़ा मुश्किल होता है, वो पेड़ के नीचे आकर के ही उन्होंने अपनी झोली वगैरह रखी, प्रतिलेखना की, चींटी वगैरह जीव जंतुओं को हटाया और झोली खोली, अपना जाप वगैरह करके आहार करने लगे। ऊपर बैठे वो देख रहे हैं, पहले तो बड़े भयभीत थे। अब झोली जिस समय खोली, उन्हें देखा इसके अंदर तो भोजन है, ये तो खाने की चीजें हैं। माता पिता बोलते थे चाकू छुरी होते हैं, हथियार होते हैं, ये क्या है ये सब। और जब गोचरी करते हुए उनको देखा तो वर्णन आता, पेड़ पर बैठे बैठे ही दोनों को जाति स्मरण, पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। ये हमारी जैन साधना में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, और भगवान महावीर स्वामी के जीवन में भी हम देखते हैं। कोई साधक अगर भटकने लगता था तो उसको पूर्व जन्म का ज्ञान करा देते थे। मेघ कुमार का आता है ना, मेघ कुमार की प्रसिद्ध कथा आप लोग सुनते हैं, ज्ञाता धर्म सूत्र में आता है कि कोई भी साधक, उसका मन इधर उधर साधना से होने लगता था तो भगवान उसको पूर्व जन्म का ज्ञान करा देते थे कि देख पूर्व जन्म में तूने इतना किया और अब घबरा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और साधक उसके लिए आगे का मार्ग खुल जाता है। वो वास्तविकता देख लेता है कि संसार क्या है, संबंध किस किस से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। और जिस समय उनको भी पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, उन्होंने कहा अरे ये तो मुनि हैं, संत हैं, जीव की रक्षा करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, हमारे माँ बाप ने कितना उल्टा सिखाया हमको। धीरे धीरे पेड़ से उतर करके नीचे आए, उनको वंदना की, साधुओं ने भी देखा ये कहाँ से। और जिस समय सारी बात उन्होंने रखी कि प्रभु हमको सब ज्ञान हो गया है पूर्व जन्म का, और हम भी साधक थे, ये भेष हमने भी धारण किया हुआ था पहले, हम भी इसी अवस्था में थे और अब पुनः इसी मार्ग के ऊपर बढ़ना चाहते हैं, अपनी शरण में लो। मुनियों ने कहा भाई तुम्हारे माता पिता, पहले ही तुम्हारे प्रति इतना मोह है, पहले उनको जाओ समझाओ, उनसे आज्ञा लो, फिर तुम इस पथ के ऊपर आगे बढ़ो। और वो गए, अपने घर पर पहुंचे और वहां पर माता पिता के साथ जो वार्तालाप होता है वो इस 14वें अध्ययन के अंदर, ये पूर्व की तो कथा है, कहानी है, यह एक जीवनी है समझो उनकी 6 जीवों की। तो वो माता पिता और बच्चों का जो वार्तालाप होता है
वो संसार में रोकने का प्रयास करते हैं। अरे अभी खाओ पियो, शादी ब्याह करो, संसार का ऐसो आराम करो, बुढ़ापे में दीक्षा ले लेना। और वो बच्चे उनका निरंतर उत्तर देते हैं कि हमको पता नहीं हमारा आयुष्य कर्म कितना है, बुढ़ापा आएगा भी या नहीं आएगा। ये तो ऐसा काम तो वही कर सकता जिसको अपना आयुष्य कर्म पता हो। तो ऐसे उनका वार्तालाप, बड़ा लंबा वार्तालाप इस अध्ययन के अंदर वो माँ बाप का और बच्चों का है। और वो वार्तालाप करते करते पिता ने सोचा जब बच्चे ही जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी उसी पथ के ऊपर बढ़ें। और क्योंकि जानते थे कि हमने बच्चों को गलत संस्कार दिए अपने मोह के वश, स्नेह के वश, लेकिन वास्तविकता तो यही है। और आखिर उनकी जो पंडिताइन थी उसने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी आखिर तैयार हो गई। और चारों जिस समय राजा से आज्ञा लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय लिया, अब और कोई था नहीं घर पे। तो प्राचीन समय से ये नियम रहा कि जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है उसका मालिक राजा। आजकल सरकार होती है, वही की बात है। तो वो पुरोहित की जितनी संपत्ति थी, जितना धन वैभव था, क्योंकि राज पुरोहित था, बड़ा वैभव था, और सारा उस समय के जो साधन थे, गाड़ियां वगैरह भर करके महलों के अंदर जा रहा था। और महलों से वो कमलावती रानी ने देखा कि किसकी मृत्यु हो गई या कौन अनाथ हो गया, ये इतना धन कहाँ से आ रहा है। और उन्होंने अपनी सूचना जिस समय दास दासियों से प्राप्त की, उन्होंने कहा ये भृगु पुरोहित सब कुछ छोड़ करके संयम पथ पर जा रहे हैं और ये सारा उन्हीं का त्यागा हुआ वैभव यहाँ पर। वो सुन करके उनके मन में बड़े भाव आए, अरे वो सब छोड़ करके जा रहे हैं और हम उसके अंदर उलझते जा रहे हैं। वो घटना देख करके या सुन करके कमलावती रानी के मन में भी वो वैराग्य हुआ। फिर उन्होंने अपने राजा इशुकार उनको बुलाया। उनका राजन आप क्या कर रहे हैं, दूसरों का फेंका हुआ, दूसरों का त्यागा हुआ और आप उससे अपने भंडार भर रहे हो, हमारे क्या काम आएगा, हमने भी छोड़ करके जाना है। और राजा और रानी का वार्तालाप होता है और रानी राजा को संयम के लिए तैयार करती है। इस प्रकार वो 6 जीव, राजा, रानी, पंडित और पंडिताइन और उनके 2 पुत्र, 6 के 6 जीव सभी एक साथ उस संयम पथ के ऊपर, साधना पथ के ऊपर आगे बढ़ते हैं और कठोर साधना करते हैं और साधना करके परम गति यानी सिद्धि अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये 14वें अध्ययन के अंदर इस प्रकार ये 6 जीवों का, 6 साधकों का वर्णन किया गया है। और परम 15वां जो अध्ययन है स भिक्षु यानी भिक्षुक। भिक्षु यानी एक तरह से अपना जितना भी सांसारिक साधन थे उसने सब त्याग दिए, संयम पथ पर बढ़ चला। लेकिन फिर भी जब तक जीवन है तो जीवन चलाने के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, पात्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है साधना काल में भी। तो वो चीज़ें कैसे ग्रहण करनी हैं, कैसे लेनी हैं, किस प्रकार उनको ग्रहण करे, वो सारा विधि विधान या एक तरह से समाचारी बोल लें कि जो निर्दोष रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए इन साधनों को ग्रहण करता है, गृहस्थ को भी तकलीफ नहीं देता है और अपनी भी साधना में सहयोगी साधनों को जो प्राप्त करके अपनी साधना करता है उसको भिक्षुक बोलते हैं। तो ये स भिक्षु यानी इस प्रकार का इसके अंदर विवेचन है कि भिक्षुक किस प्रकार अपना आहार पानी या वस्त्र पात्र जो भी साधना में उपयोगी साधन हैं उनको किस प्रकार ग्रहण करे, ये सारा विधि विधान इसके अंदर बतलाया गया है। भिक्षुक नाम का जो अध्ययन बताया गया है ये 15वां अध्ययन ये। और आगे जो 16वां अध्ययन है उसका विवेचन या उसका मूल पाठन समय के अनुसार आपके समक्ष आएगा।
और सरदे गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी का स्वास्थ्य नरम ही चल रहा है। और मूल कारण ये है कि उनको बुखार होता है, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आता है। वो ब्लड टेस्ट हो गया, बिट्टू भाई लगे रहते हैं, बब्बू जी ये सब लगे रहते हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो गया, एक्सरे भी हो गया, और भी क्या क्या नई नई टेस्टिंग, लेकिन फिर भी सारी रिपोर्ट उनकी ठीक आती, नॉर्मल आती, लेकिन फिर भी बुखार उतरता नहीं। और पिछले पर्यूषण से ही लगभग 1-1.5 महीना हो गया, वो बीच में कभी ठीक हो गए, कभी फिर हो गया, ऐसे चल रहा था। लेकिन अभी 3-4 दिन से तो लगातार थोड़ी दिक्कत है। वो महापुरुष हैं, अपनी कभी प्रकट नहीं करते हैं शांति, क्योंकि गुरु महाराज का वैसा ही एक रूप है। उनका स्वास्थ्य शीघ्र स्वस्थ हों, यही मंगल कामना हम करते हैं, सभी करते हैं। और पुनः लाभ मिले, क्योंकि अब आगे ये पर्वों के दिन हैं। दीपावली महापर्व है, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस, जो हमारे आराध्य है, जिनके शासन के अंदर हम सब साधना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो, यही मंगल कामना करते हैं। और क्लास लगी हुई थी, टीचर ने पूछा, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बच्चों अकल बड़ी या भैंस? क्या पूछा? अकल बड़ी या कौन बड़ा है? सुभाष जी, अकल बड़ी या भैंस? अच्छा, अभी अपना अपना तरीका है। प्रसिद्ध तो क्या है, अकल बड़ी है। लेकिन वो एक टीचर बार बार पूछता रहता था, वो बार बार यही क्वेश्चन पूछता था। वो एक लड़के ने सोचा ये ऐसा उत्तर दें, पूछना ही भूल जाएं। उन्होंने कहा सर भैंस बड़ी है, और वो तो बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा अकल तो दिखती नहीं है या नहीं है, कितनी है, कोई आकार प्रकार अकल का है? कितनी अकल है आपको पता है? खुद को कितनी है, या दूसरे को कितनी बार बोल देते हो तेरे को तो अकल ही नहीं है, बोलते रहते हो ना। लेकिन भैंस का तो आकार प्रकार है, कितनी बड़ी है, दूध देती है, उसका तो सब सामने दिखाई देता है, कितनी बड़ी है। तो ये क्या है? अपनी अपनी बुद्धि का खेल है, ये भी अकल का ही खेल है। किसका खेल है? अकल का ही खेल है। तो जिसकी जैसी सोच होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि सम्यक बने, हमारा जीवन अच्छा बने, इसके लिए ये स्वाध्याय, प्रवचन, ये सब स्वाध्याय का रूप है। और इन दिनों तो विशेष करके हर जगह लगभग उत्तराध्ययन सूत्र की परंपरा पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। पहले तो 3 दिन में ही बताया ना, कहीं 3 दिन में नहीं तो 3 घंटे में भी पूरा कर डालते थे, ऐसे ऐसे भी। अब ये कुछ वर्षों से सामूहिक स्वाध्याय, जिसका आनंद आप लोग ले रहे हैं, आगे भी लेते रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। हाँ, आज सिकंदराबाद से